हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th एनसीईआरटी बुक साइंस के चैप्टर 4 को, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज है इसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में जो कि था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने ये तो डिटेल में और अच्छे से पढ़ लिया है कि जितने भी हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वही हर एक मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी कि हमारे आसपास में जितने भी मैटर हैं, मैटर यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ भार है और जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है। जैसे कि हम इंसान मैटर हैं, तुम जिस घर में रहते हो वो मैटर है, इवन कि हमारे आसपास में जो हवा है वो भी मैटर है। सब कुछ तुम्हारे आसपास में जो कुछ भी है वो सब मैटर है। तो अब ये सब जो मैटर हैं फंडामेंटली, या इनके मैं कहूं तो बेसिक या सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का जिससे मिलके वो बना है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक यही एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतना तो हमने चैप्टर 3 में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया। पर अब इस चैप्टर में साइंटिस्ट्स ने इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए 2 क्वेश्चंस को और अराइज किया, 2 और क्वेश्चंस अपने दिमाग में लाए इसको और ज्यादा समझने के लिए, एटम्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन था कि एक एलिमेंट के एटम किसी अदर या दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे अलग हैं। तुमने चैप्टर 3 में पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो इस हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स होंगे। अगर हमारे पास ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है तो इस ऑक्सीजन के एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना। तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि हर एक अलग एलिमेंट के एटम किसी और अलग एलिमेंट के एटम से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होंगे। पर कैसे, किस चीज में डिफरेंट होंगे, वो पहला क्वेश्चन आया। दूसरा क्वेश्चन आया कि एटम्स क्या सचमुच में इनडिविजिबल हैं। इनडिविजिबल होने का मतलब हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था ना कि वहां पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर एक पोस्टुलेट में बताया गया है कि एटम्स इनडिविजिबल हैं। यानी कि एटम्स किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या सच में ऐसा है? जैसा कि डाल्टन जी ने कहा था कि एटम इनडिविजिबल है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा पार्टिकल और कोई हो ही नहीं सकता, ये और ज्यादा डिवाइड हो ही नहीं सकता, इसे और ज्यादा तोड़ा ही नहीं जा सकता, क्या ये सचमुच में सही है? या फिर एटम के अंदर एटम से भी कुछ छोटे कंस्टिट्यूएंट्स या कुछ छोटे यूनिट्स या और भी कुछ छोटे कह सकते हो वही यूनिट्स हैं? तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। और ये जो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम एक्चुअल में अंदर से है कैसा, वो हम इस चैप्टर में डिटेल में जानने वाले हैं। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी इसी चैप्टर में हमें मिलेंगे। अब क्योंकि इस लेक्चर में इस चैप्टर की सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन बतानी है, तो इंट्रोडक्शन में ही कुछ चीजें और बताने वाली अभी हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। पर उससे पहले अभी तक मैंने जितना बता दिया इसको शॉर्ट में एक बार फिर से बताता हूं, शॉर्ट में कुछ 1 मिनट से भी कम के अंदर, कि चैप्टर 3 में हमने पढ़ लिया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी भी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए, एटम्स के बारे में और जानने के लिए साइंटिस्ट्स के दिमाग में 2 क्वेश्चन आए। पहला कि एक एलिमेंट के जो एटम हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे डिफरेंट हैं। दूसरा क्वेश्चन आया कि क्या एटम सचमुच में इनडिविजिबल है जैसा कि डाल्टन जी ने कहा था, या फिर एटम के अंदर उससे भी कोई और छोटे यूनिट्स होंगे। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी इसी चैप्टर में मिलेंगे। और एटम्स के अंदर जो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं
जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, इनके बारे में हमें जानने को मिलेगा। इसके अलावा जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में भी हमें और ज़्यादा जानने को मिलेगा, यानी एटम्स किस तरह से बना हुआ है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना, कि जैसे यहाँ पर हमारे 2 हाथ हैं, यहाँ पर एक नाक है, यहाँ पर 2 आँख है, यहाँ पर एक मुंह है, जो भी तुम कह लो, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना। तो एटम का भी ऐसे ही एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमें जानना है इस चैप्टर में। फिलहाल इंट्रोडक्शन में कुछ बातें और जानने वाली हैं, वो बताता हूँ। इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी मतलब वो वाला टाइम जब साइंटिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, एटम के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम पर जो सबसे बड़ा चैलेंज था साइंटिस्ट्स के पास वो ये था कि आखिर इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पता किया कैसे जाए। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की प्रॉपर्टीज होंगी उन्हें एक्सप्लेन कैसे किया जाए। प्रॉपर्टीज का मतलब विशेषताएं। जैसे अगर तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, हमेशा स्कूल टाइम पे जाते हो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो, तुम्हारा बिहेवियर सबके प्रति बहुत अच्छा है, तो मैं क्या कहूँगा तुम्हें, तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि तुम इंटेलिजेंट हो, डिसेंट हो, पंक्चुअल हो, तुम में बहुत एटिकेट्स हैं, ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, है ना। वैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कौन से पार्टिकल आते हैं, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल आते हैं, एटम के अंदर वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो इनको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, एक तो ये उनके पास चैलेंज था काफ़ी बड़ा। और इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पता करने के लिए ना साइंटिस्ट्स ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग साइंटिस्ट्स ने अपने अपने हिसाब से काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। अब सबसे पहला इंडिकेशन हमें तब मिला एटम्स के बारे में कि वो इंडिविजिबल नहीं है, जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा गया और उस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा गया जो दूसरे सब्सटेंसेस से कंडक्ट होती है। आया समझ? जैसे पहली इंडिकेशन मिलने का मतलब है कि हमें थोड़ा सा ऐसा इशारा मिला, हमें थोड़ा सा तब पता चला कि एटम्स इंडिविजिबल नहीं है। इंडिविजिबल का मतलब क्या होता था कि एटम और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते, और ज़्यादा तोड़े नहीं जा सकते, वो है इंडिविजिबल। और इंडिविजिबल ना होना मतलब एटम तोड़े जा सकते हैं, एटम से भी छोटा कोई ना कोई पार्टिकल है। इस चीज़ के बारे में हमें अब तब पता चला जब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा और उस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा जो कि किसी दूसरे डिफरेंट सब्सटेंसेस से कंडक्ट होती है। ठीक, अब ये मैंने क्यों बताया, तुम्हें एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो कम ही आता है, पर बाय चांस अगर आ गया, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, आ सकता है कि पहला इंडिकेशन कब मिला कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, वो तब मिला जब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा और उस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा जो डिफरेंट सब्सटेंसेस से कंडक्ट होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक, इतना क्लियर है? इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसी लेक्चर नंबर 1 के साथ, इसी इंट्रोडक्शन के साथ कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। पर वीडियो छोड़ के मत जाओ। इस लेक्चर को हम एक शायरी के साथ ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज का ये लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। ठीक है, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जो हमने नया चैप्टर शुरू किया। चैप्टर 3 को ख़त्म करने के बाद एक शायरी से ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं वो एक बार मैं तुम्हें बता देता हूं। नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर के टॉपिक से। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर के टॉपिक को। ठीक है, इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। चलो, अब इस लेक्चर को हम
एक शायरी के साथ ख़त्म करेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, ये शायरी मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, मैंने खुद कहीं से देखी है, तो भैया मत बोलना कि सर आपने कॉपी कर ली है। अरे मैं खुद कह रहा हूँ यार, कॉपी कर ली है, बस मेरे को अच्छी लगी थी इसलिए मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। कुछ शायरी ऐसी है, मतलब शायरी कुछ ऐसी है, उल्टा बोल दिया। किसी से मिलता नहीं आजकल, वो अपने आप को अच्छे से जान रहा है। किसी से मिलता नहीं आजकल, वो अपने आप को अच्छे से जान रहा है वो किसी बड़ी उड़ान की तैयारी में, और लोग सोच रहे हैं कि परिंदा हार मान रहा है। ओके यार, बाय बाय बाय। अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने क्लास 9th के स्टूडेंट्स, क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देना। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के साथ, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। तब तक के लिए बाय बाय बाय। इतना नोट करना चाहो तो कर लो, और मैं हो गया साइड, और वीडियो भी होने वाली है ख़त्म।